जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक चक्र चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण को कौन से ऐसे भोग लगा देने से 56 पकवान के भोग लगाने के बराबर हमको फल प्राप्त होता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को व्रत पर्व मनाएंगे। वैष्णव समाज के लिए यह दिन उत्सव समान होता है। इस दिन साधक न केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं बल्कि व्रत रख श्रद्धा भाव से उनकी पूजा उपासना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को किसी तरह के कीमती आभूषण, स्वर्ण, मंदिर, अच्छे पकवान की जरूरत नहीं होती है। वह तो भक्त के मन के भाव को समझकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में हर चीज को कायम रखने वाला भगवान केवल जीवों के भाव के भूखे होते हैं। कभी वह सुदामा के लाए हुए चावल के एक दाने से तृप्त हो जाते हैं तो कभी सबरी के जूठे बेर से मन भर लेते हैं, तो वहीं कभी उन्हें भक्त 56 भोग लगाकर रिझाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा की लाई हुई पोटली के कच्चे चावल को अमृत समान समझकर खाने लगते हैं और उसके बदले में सुदामा संपूर्ण सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान के सभी अवतारों में श्री कृष्ण के अवतार को सबसे नटखट माना गया है और वही लोग अपने घरों में कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म को लोग पूरे देश में उत्साह के साथ मनाते हैं। घर में भक्त अपने आराध्य के लिए तमाम व्यंजन बनाते हैं। इस पर्व पर लोग उपवास भी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन के बहुत शौकीन थे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि 5 भोग श्री कृष्ण को बहुत बेहद पसंद है। अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर ये 5 भोग घर में बनाकर लगाते हैं तो उसका फल 56 भोग के बराबर मिलता है। माखन मिश्री का भोग। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। माखन तो श्री कृष्ण का बेहद पसंदीदा भोग है। अगर आप लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से अच्छा कोई और विकल्प नहीं मिलेगा। धनिया की पंजीरी। अगर आप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर प्रसाद में भोग के लिए धनिया की पंजीरी बनाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनिया की पंजीरी भगवान को प्रिय है। धनिया को धन धान्य का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान को पंजीरी का भोग लगाने से घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। मखाने की खीर। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को दूध, माखन से बनी सभी चीज बेहद मन भाती है, लेकिन अगर आप कृष्ण के जन्मोत्सव पर मखाने का खीर भोग में लगाते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। मखाना पाक। इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के भोग में मखाना पाक भी जरूर शामिल करें। यह भी भगवान कृष्ण के प्रिय भोग में शामिल है। चरणामृत। वैसे तो किसी भी तरह का पूजन, कथा व मांगलिक कार्य हो, भगवान को चरणामृत का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग में इसे शामिल करना ना भूलें। इन 5 प्रसाद को अगर आप इस बार जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो तो आपको इसका फल 56 भोग के लगाने के बराबर मिलता है, क्योंकि यह 5 भोग भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है और यह बहुत ही फलदायी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।